वेलकम स्टूडेंट एंड टीचर्स। चलिए आज हम इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय अंग्रेजी के लेसन 9 और लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ नेशन और लेसन 10 वी ऑल मेक मिस्टेक्स, ये हमारे जो दो लेसन हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जो हमारे अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो पेज नंबर 47 से पेज नंबर 52 तक हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। चलिए आप वीडियो के साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र के प्रति सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के लिए पूर्व तैयारी। शिक्षक बच्चों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बारे में संक्षिप्त में बताएं। टीचर्स बच्चों से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि का नाम लेकर उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें। टीचर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बच्चों से चर्चा करें एवं उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? ए नंबर का 1964। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज बाबूजी ऑन पैरोल। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बाबूजी को रिलीज किया था पैरोल के रूप में। इसका सही आंसर होगा बट ही रिफ्यूज्ड, सी नंबर का बट ही रिफ्यूज। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो शब्दों में प्रश्न को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का हमें संज्ञा बताना, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ऑनेस्टली यानी ईमानदारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच स्लोगन वाज गिवन बाई शास्त्री जी, जय जवान जय किसान और डू इट डाइट। शास्त्री जी का नारा क्या था? जय जवान जय किसान या डू एस डाई, करो या मरो। तो इसका सही आंसर होगा जय जवान जय किसान। शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 5, वेन वाज शास्त्री जी अवार्डेड भारत रत्न। भारत रत्न से शास्त्री जी कब पुरस्कृत किए गए थे? ही वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ। 1966 में मृत्यु के बाद में भारत रत्न से अवार्डेड किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। शब्दों को बना करके, अक्षरों को जोड़ करके हमें मीनिंगफुल एक शब्द बनाना है। तो इसका सही होगा सर्विस, इसकी सही मीनिंग होगी कंट्री। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। व्हाट डिड शास्त्री जी ऑप्ट टू गो टू जेल और टू टेक केयर ऑफ हिज सन। शास्त्री जी जेल गए थे क्या अपनी बच्ची की, अपने जो पुत्र है उसकी सेवा में लगे थे, देखभाल में लगे थे। इसका सही आंसर होगा टू गो टू जेल। शास्त्री जी ऑप्टेड टू गो टू जेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज डियरर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर। शास्त्री जी के पुत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, कौन प्रिय था? तो हिज कंट्री वाज डियरर हिज देम हिज डॉटर। पुत्री से ज़्यादा अपना देश प्रिय था, कंट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही हमें सहसंबंध सूचक चुन करके हमें वाक्य कंप्लीट करना है, खाली स्थान को भरना है, ब्लैंक को एट, इन और ऑन इन तीनों का प्रपोजिशन का उपयोग करके। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल के ऊपर रखिए। द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock, ट्रेन 7 बजे निकलेगी या छोड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देयर द रेबिट इज इन द गार्डन। खरगोश कहाँ था? गार्डन था, इन मतलब में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड। लाल बहादुर शास्त्री को सामान्यतः क्या कह के बुलाते थे? लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड बापूजी, बापूजी कहकर सभी लोग पुकारते थे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 5 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, रिराइट द गिवन पैराग्राफ्स यूजिंग एपोरोटिव पंचुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पंचुक्टर का उपयोग करना है, पंचुएशन का, जहाँ पे जरूरी होगा, नेसेसरी कहाँ हमें पूर्णविराम लगाना है, कहाँ हमें अल्पविराम लगाना है और कहाँ हमें कैपिटल लेटर्स का उपयोग करना है।
इसका सार्थक हमें सेंटेंस तैयार करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964. ही गेव अ be fighting reply to Pakistan's invasion of India in 1965. His slogan जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान वर्कड वंडर्स ड्यूरिंग द वार। तो हमने यहाँ पे कुछ कैपिटल्स लेटर्स का उपयोग किया है। हमें पूर्ण विराम हमें कहाँ लगाना है, अल्पविराम हमें कहाँ लगाना है, इस हमने सेंटेंस में कंप्लीट करके आंसर हमें पूर्ण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री होनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। लाल बहादुर शास्त्री अपनी जो देश के लिए सेवा के प्रति किस तरह से उन्हें बाद में नवाजा गया या किस तरह से पुरस्कृत किया गया ईमानदारी से। तो इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री डेड ऑन 11 जनवरी 1966 एट ताशखंड। ही वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 10, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हमसे सभी गलतियां होती हैं। शिक्षक के लिए पूर्व तैयारी। टीचर स्वयं के द्वारा हुई किसी भूल गलती के बारे में बच्चों से बात करें और बच्चों से उनके द्वारा की गई गलतियों व उनसे ली गई सीख के बारे में बात करें। शिक्षक, हम सभी से गलतियां हो जाती हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, यही हमारे आज के पाठ का शीर्षक है। हम सभी से गलतियां हो जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 60 मिनट मेक हावर्स, 6 मिनट का क्या बनता है 5 हावर्स, 2 हावर्स, 1 हावर्स, 3 हावर्स। इसका सही आंसर होगा 1 आवर्स, 1 घंटा। 60 मिनट का 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉय गिव्स अ बिग स्माइल टू बी। इसका सही आंसर होगा पासर बाई। पासर बाई मीन्स साइड से गुजरना। वेरी शॉर्ट आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। राइट द नेम ऑफ द 4th मंथ ऑफ द ईयर। वर्ष के चौथे मंथ का हमें नाम लिखना है। इसका सही आंसर होगा अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन अ मिनट। हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन अ मिनट। कितने सेकंड का 1 मिनट होता है। तो इसका सही आंसर होगा 60 सेकंड, 60 सेकंड का 1 मिनट। आर देयर इन अ मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 5, पंचुकेट द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए हमें यहाँ पे पंचुकेट मतलब इसके पूर्व हमने वाक्य बनाया है, कहाँ हमें पूर्णांग लगाना है, कहाँ अल्पविराम लगाना है और कहाँ पे कैपिटल लेटर्स का उपयोग करना है। तो हम जो सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे जैसे एलिफेंट, तो एलिफेंट में हमारा ई कैपिटल रहेगा। एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के बाद में डॉट रहेगा। उसके बाद गीता एंड माला वेयर इन द स्कूल। गीता में जी हमारा कैपिटल, माला में एम हमारा कैपिटल और स्कूल के बाद में डॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मिसिंग लेटर। छोटे शब्दों को भरिए। तो इसका सही आंसर होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे, TUESDAY। इसका सही आंसर होगा सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टाइम पीस। टाइम पीस क्या है। तो अ वॉच ऑन द टेबल इज अ टाइम पीस। जो हमारी टेबल घड़ी है वो टाइम पीस है। एट व्हाट टाइम हैड द पासर बाई टू कैच द बस। राहगीरों ने, पास से गुजर रहे व्यक्तियों ने बस को कब कब पकड़ा। आई हैव अ बस टू कैच एट 10:30। 10:30 में बस को पकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ एनी 4 मंथ। 4 मंथ के हमें यहाँ नाम लिखना है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, पाठ के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ हमें उल्टे शब्द लिखना है। ओपन मीन्स होता है खोलना, क्लोज मीन्स बंद होना, स्लो मीन्स होता है धीरा और फास्ट मीन्स तेज। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 5 वाक्य में लिखिए। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द नेम। यहाँ हमें घड़ी को देख करके उनका टाइम हमें लिखना है। तो यह घड़ी में इट्स 10 o'clock, यहाँ पे 10 बजे हैं। सेकेंड वाली घड़ी में इट्स 6:55।
इसका सही आंसर होगा 6:55। यहाँ पे 6:55 हुआ है। उसके बाद तीसरी घड़ी में, थर्ड घड़ी, इट्स क्वार्टर पास्ट 12, यहाँ पे 12:15 हुआ है। और इस चौथी वाली घड़ी में इट्स 2:30 या इट्स 6:10, 6:10 हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 12, राइट द सेंटेंस अबाउट योर डेली रूटीन बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। हमारे डेली रूटीन में, डेली के व्यवहार में जो वर्ड्स उपयोग होते हैं उनका हमें उपयोग करके खालिस्तान भरना है। आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मेरे दांतों को ब्रश करता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। और आई टेक डिनर, मैं दोपहर का भोजन लेता हूँ। और आई गो टू बेड, मैं बिस्तर में जाता हूँ। इस तरह से वाक्य को पूरा करना है। शिक्षक साथियों, हमने लेसन 9 और लेसन 10 के जो हमारे एडगेट अभ्यास पुस्तिका के जो कुछ हमारे जो प्रश्न दिए गए थे, जो हमारे जो पाठ कम करके, तो उन प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल किया है। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।